का कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने आपसे पूछा था जो प्रश्न कि माता सीता लंका में कितने दिन रही, तो इसका जवाब है माता सीता लंका में 435 दिन रही। इसका गणित आप रामायण पढ़ के निकालिएगा। 1 वर्ष, फिर हनुमान जी का पता लगा के आना, फिर वहाँ से आके समुद्र पे सेतु बांधना, उसके बाद 87 दिन का युद्ध। ये सब जो कंप्लीट मिलाएंगे जब आपको ये गणित समझ में आएगा। हम सब एक आशा में जीते हैं कि कल बहुत अच्छा होने वाला है, कल का दिन बहुत अच्छा होगा, कल मेरे भाग्य में ये आएगा, कल मेरे भाग्य में वो होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि भाग्य अपने आप आता है या उसके लिए आपको पुरुषार्थ कर्म करना पड़ता है? रामायण में लिखा है कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि तस पल चाका। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब कर्म तो आपको करना पड़ेगा और आपके हाथ में कर्म होता है। तो आज हम जो मंथन करेंगे वो कर्म और भाग्य दोनों पर रहेगा। क्या कर्म बड़ा है, क्या भाग्य बड़ा है, या ये एक दोनों के पूरक हैं? इसके लिए आज हम चलते हैं एक नए सफर की ओर। एक उदाहरण है इसका बहुत छोटा सा। एक बार आसमान में 2 जिन्न आपस में लड़ बैठे। एक कर्म को मानने वाला था, एक भाग्य को मानने वाला था। कर्म वाला कहता है दुनिया में कर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। भाग्य वाला कहता है नहीं, भाग्य से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता है। दोनों में बहुत दिनों तक जब बहस चली तो दोनों ने एक निर्णय निकाला कि इसका उपाय क्या है कि हमारे दोनों के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। तो दोनों ने इसके हल ढूंढने के लिए उन्होंने कहा इसका सबसे अच्छा एक तरीका है पृथ्वी लोक पर मनुष्य जो ग्रहों से बंधे हुए हैं, राशियों से बंधे हुए हैं, ये कर्म और भाग्य के भोग भोगते रहते हैं, इन पे प्रैक्टिकल किया जाए। और यही हुआ। उनने अपने एक गुलाम जिन्न को प्रकट किया, उनसे कहा जाओ धरती पे एक सबसे ईमानदार आदमी को ढूंढो जो वास्तव में बहुत अधिक ईमानदार हो। यदि वह मिल जाए तो हमें बताओ, हम लोग परीक्षा करेंगे उसके जीवन में कि कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है। वह जिन्न एक फकीर बाबा के भेष में घूमने लगा। घूमते 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 सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर में करीबन 1-1:30-2 बजे होंगे, बिल्कुल दोपहर ही थे। सुनसान, लोग बाग अपने खेतों में काम कर रहे हैं, कई लोग अपनी दुकानों पे काम कर रहे हैं। अब वो फकीर बाबा चलते 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 उसकी नज़र पड़ी कि एक जुलाहा था जो ये सूत बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं। एक जुलाहा अपने काम से फ्री हुआ। उसने काम से फ्री होने के बाद मटके से एक लोटा में पानी भरा पीने के लिए रखा और अपनी पोटली निकाली। उस पोटली में कुछ रोटियां थीं, एक प्याज, हरी मिर्च, नमक, बस इतना उसका भोजन था। उसने कहा कि हे ऊपर वाले, हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तूने मुझे कम से कम ये भोजन दिया। और जैसे ही उसने रोटी का निवाला तोड़ा और खाने को हुआ है, इतने में आवाज़ आई उसको कि मुझे भूख लगी है, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। तो उसने देखा कि सामने एक फ़कीर खड़ा है, एक बाबा खड़ा हुआ है। उसने कहा आइए बाबा जी। कहले बेटा मैं तो 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने कहा आप बाबा चिंता मत करिए, ये भोजन रखा है। उस व्यक्ति ने बिठाला उसको। बिठाने के बाद उसको वह भोजन दिया। तो वो फ़कीर बाबा कहता बेटा फिर तुम भी तो भूखे हो, तुम नहीं खाओगे? तो वह कहता है जुलाहा कि बाबा मैंने तो कल रात में ही खाया था, आप तो 2 दिन से भूखे हैं, इसलिए इस अन्न पे अधिकार आपका पहले होता है, आप खाइए। उसने अपना 1 लोटा में पानी पिया और अपने फिर काम में लगा, फिर रस्सी काटने लगा। तो वह फ़कीर बाबा ने जब जैसे ही भोजन किया फिर वो उठ के खड़े हुए। उन्होंने कहा ठीक है बच्चा, अब मैं जा रहा हूँ। तो कहता बाबा ठीक है। तो वह हंसने लगा और फ़कीर को कहता बेटा मेरा तो काम हो गया है, तेरा भी काम हो जाएगा। बस इतना कह के वह अदृश्य हो गया, गायब हो गया। जैसे ही वह गायब हुआ ये घबरा गया। इसने काम छोड़ा, अपने घर पे पहुंचा, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को बताया आज ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई।
तो पत्नी ने कहा ये हवाएं होती हैं, कभी आ जाती हैं चली जाती हैं, आप कोई टेंशन नहीं लो। कहने मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि जो बहुत ईमानदार होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर छोटा डर भरा रहता है, क्योंकि उसके अंदर रहता है कि यार ये घटना मेरे साथ ना घटित हो जाए, मैं बहुत ईमानदारी से चल रहा हूँ। तो वो इसी भावनाओं को रखते हुए वह सोच में पड़ गया। अब वो ये बातें सोच रहा था अपने बिस्तर पे लेटे लेटे, इतने में किसी ने उसके दरवाजे की नॉक को बजाया, नॉक की। दरवाज़ा जब खोला तो उसने देखा 2 सेठ बिल्कुल सोने चांदी से लदे हुए, हीरे की अंगूठी पहने हुए 2 सेठ सामने खड़े हुए। इसने प्रणाम किया, आप लोग कौन है, कैसे? तो उन्होंने कहा हम बाहर देश से आए हैं और हम चाहते हैं कि हम अपना पैसा तुम्हारे देश में लगाएं, और देश में लगाकर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस और बढ़े। तो उसने कहा तो आप जाइए, आप हमारे यहाँ क्यों आए? हमारे पास कहाँ बिजनेस, में तो एक जुला हूँ, तो रस्सी काट के अपना परिवार पालता हूँ। तो वो दोनों सेठ कहते नहीं नहीं, हम तुम पे ही पैसा लगाना चाहते हैं, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। तो जो कर्म वाला जिन था उसने 2000 सोने की मोहरें निकाली और सोने की मोहरें निकाल के दी, बोली इसको रख लो तुम, हम 6 महीने बाद आएंगे, तुम हमें ये 2000 सोने की मोहरें जो कि त्यों लौटा देना, इससे तुम अपना जीवन बना सकते हो तो बना लेना। तो उसने कहा अरे ये हम कहाँ से कर पाएंगे, मान लो घाटा लग गया या कुछ हो गया। कहले कुछ नहीं होगा, तुम काम करो, हम आएंगे 6 महीने। इतना कह के वो दोनों जन चले गए। अब इसने विचार किया अपनी पत्नी से कि 2000 सोने की मोहरें आ गई हैं, अब इनका क्या किया जाए, अब इसको हम कैसे बढ़ाएं? भाई सबसे पहले फ़ायदा हो या ना हो, इनके 2000 सोने की मोहरें तो वापस दे दें। उसके अंदर ये डर था कि कोई हम पे उंगली ना उठा सके। तब उसकी पत्नी ने कहा तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, तुम्हारे पास सबसे अच्छा साधन है, तुम रस्सी काटना जानते हो, इसी का होलसेल बिजनेस कर लो, इसको बड़े लेवल पे ले जाओ। उसने कहा ये अच्छा है। तो वह गया, वह जाके जहाँ होलसेल में ये सूत मिलता था उनके पास पहुँचता है। उसने कहा 2000 सोने का आप ये रख लो मोहरें, और हमें इसके बदले इतना फलाना माल दे दो। फिर उसने विचार किया कि यदि मान लो मुझे घाटा लग गया तो ये तो पूरे पैसे चले जाएंगे, क्या करें? 1000 सोने की मोहरों का ले लेते हैं, 1000 बचा के रखते हैं। तो उसने कहा सेठ जी आप एक काम करिए, 1000 सोने की मोहरें का माल दीजिए। 1000 जो सोने की मोहरें थीं उसने अपनी पोटली में रख ली, और जो पगड़ी रहती उसने पगड़ी में फंसा ली, उस फंसा के रख ली। उसने कहा यदि घाटा लगेगा अभी तो कम से कम 1000 तो हम वापस कर देंगे। ओके, उस सेठ ने कहा जाओ तुम घर, जब माल पूरा इकट्ठा हो जाएगा हम तुम्हारे घर पे पहुंचा देंगे। वह बाहर आया तो वो अपने घर की ओर चल रहा था। इतने में एक ऊपर से चील उड़ी, वो उड़ती हुई जा रही थी। अब गरीब आदमी, उसकी जो पोटली थी वो बहुत मैली सी थी। जब वो चील उड़ते आई तो उसने देखा कि जैसे ये कहीं चूहा हो। उसने कहा ये मेरा भोजन है। तो वो चील उड़ती आई और आते आते उसने उस पोटली को उठाया और उड़ा के ले गई। जब वो उड़ा के ले जाती है तो ये पीछे भागा, देखो चील मेरे सोने की मोहरें ले गई, 1000 सोने की मोहरें ले गई। दौड़ता है पीछे पीछे, लोग बाग दौड़ के क्या हुआ? तो वो कहता है कि देखो चील मेरी सोने की मोहरें ले गई। तो लोगों ने कहा पागल है, चील सोने की मोहरों का क्या करेगी, उसके लिए सोने का क्या महत्व है? बेचारा बहुत थक गया दौड़ते दौड़ते, और लोगों ने जब समझाया तो वापस घर चला गया। उसने आके अपनी पत्नी को बात बताई तो पत्नी कहती है आप एक काम करो, अब जो हो गया तो हो गया, जो माल आ रहा है भैया अपन फिर रूखी सूखी खा लेंगे, इसी से पैसा कमाते हैं, और उनकी सबसे पहले 2000 मोहरें देके हम फ्री हो जाते हैं। उसने कहा ये बात ठीक है। माल आया, उसने बनाया, माल तैयार किया और माल बेचने के लिए वो बाहर गया। तो पहले पुराने समय में रास्ते 2 ही हुआ करते थे, एक रेगिस्तान होते हुए जाना या समुद्र में से होते जाना। तो वो रेगिस्तान में से गया, उसके साथ कुछ मजदूर भी गए। जब वह पहुंचा तो रात्रि में एक जगह उन लोगों ने विश्राम किया, और विश्राम करते हुए उन्होंने कहा कि अब सुबह होगी तो फिर अपन दूसरे देश चलेंगे, वहाँ ही माल बेचेंगे, वहाँ अच्छा धन मिल जाएगा। तो रात में अचानक बहुत तेज आंधी आती है, और आंधी आने से जो रेत है रेगिस्तान की वो पूरी उड़ के टापू के रूप में परिवर्तित होने लगती है। तो उसमें कई मजदूर, इसका माल दब गया। ये बेचारा अपनी जान बचा के वहाँ से भागा, बड़ी मुश्किल से आया और घर वापस आया। इतने में ये 6 महीने का पीरियड निकल गया। फिर वो घर पे यही चर्चा कर रहा था, इतने में फिर किसी ने सांकल खटखटाई, उसकी दरवाज़ा बजाया। तो
तो इसने दरवाजे खोले तो भी दोनों सेठ फिर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा क्यों भाई, हम तुम्हें 2000 सोने की मोहरें देके गए थे, हमने सोचा था कुछ कायाकल्प हो गया होगा, तुम्हारा हाल तो चंकुते हैं। कहले सेठ जी मैंने आपसे कहा था कि आप कहाँ हम पे किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। हम लोगों के गरीब हैं, गरीब पैदा होते हैं, मजदूर हैं, मजदूर पैदा होते हैं, मजदूर मर जाते हैं, हम लोगों की कोई किस्मत नहीं होती है। आप कहीं और लगाते, आपने जो 2000 सोने की मोहरें दी तो 1000 सोने की मोहरें चील ले गई और 1000 का मेरा नुकसान हो गया। तो करम वाला कहता है यार तुम्हारी ये बात हमें हजम नहीं होती, सोने की मोहरों का चील क्या करेगी। कहले अब आप एक काम करिए, आप अपने यहाँ हमें काम पे लगा लीजिए, हम पीढ़ी दर पीढ़ी 2000 सोने की मोहरें हम और हमारे बच्चे आपके यहाँ सेवा करके मजदूरी करके चुका पाएंगे, अब हमारे पास तो पैसा है नहीं। तो वह करम वाला जिन कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उसने फिर निकाली 2000 सोने की मोहरें के, इसको रखो, अब हम 6 महीने बाद आएंगे, वो 2 और 2 मिला के 4 दे दो, क्योंकि हमें तो सीधा पूरा पैसा चाहिए, ना आपसे ब्याज चाहिए ना कुछ चाहिए, इसमें कुछ कर सकते हो तो करना। अब ये दे के वो चले गए। अब ये फिर विचार किया इसने पत्नी से कि क्या किया जाए। तो पत्नी कहती भैया अब कहीं बाहर ना ले जाओ धन, कुछ अच्छा सोचो। अपने बाजू में वो एक रहते हैं जो सराफी का काम करते हैं, सोने चांदी हीरे का, उनसे पूछो कि जल्दी से पैसा डबल कैसे हो सकता है। यह बात वो सोच ही रहे थे तो वो पहुंचा सेठ जी के पास, सेठ जी को कहने लगा प्रणाम सेठ जी। उन्होंने कहा क्यों भाई कैसे आना हुआ। कहले आप बताइए ऐसा कोई धंधा है कि 2000 सोने की मोहरों से जल्दी से 4000 सोने की मोहरें हो जाएं, ऐसा कोई आपके धंधे में हो तो। उन्होंने कहा 2000 तो बहुत छोटी रकम होती है, तुम एक काम कर सकते हो, कच्चे हीरे खरीद लो, कच्चे हीरे खरीद के यदि तुम उसको तराश दोगे तो वो जरूर तुम्हारे 4000 सोने की मोहरें। कहले बस वो ही दिला दो। कहले कल चलना आप हमारे साथ। तो इसने मन में विचार किया कि मान लो हम फिर 2000 सोने की मोहरें लेके जाते हैं और फिर कि चील जैसी कोई घटना हो गई। तो उसने क्या किया, 2000 में से 1000 सोने की मोहरें बचाई और बचा के एक सुराही होती है उसमें डाल दी, कहाँ, जो उसके घर में पुराना कबाड़ रखा रहता था। उसने कहा 1000 का माल लेते हैं, उससे हम तराश के मेहनत कर लेंगे, अभी 6 महीने का समय है। वो गया तो उसका सेठ लेके पहुँचता है, तो जहाँ से ये कोयले की खदान में से हीरे निकाले जाते हैं वहाँ उसको खड़ा किया गया। उसने कहा ठीक है 1 हफ्ते बाद शनिवार को आना तुम, शनिवार के दिन हम तुम्हें माल दे देंगे। तो उसने 1000 सोने की मोहरें रख ली और उसके माल की बात हुई। जब ये माल जाने के लिए हुआ कि माल लेने जाना है उसको, तो ये पहुंचता है कि रात में हम तैयार होते हैं, कहते हे ऊपर वाले आज हमारी मदद करना, आज हमें माल मिल जाए। उस रात में जो कोयले की खान थी जहाँ से हीरे निकलते थे, उस खदान के नीचे एक जिन्न रहता था। उस जिन्न ध्यान में बैठे बैठे एक दिन उसकी आंख खुली तो उसने देखा खटखट आवाज़ आ रही है। तो उसने ऊपर जाके देखा कि मजदूर खोद रहे हैं। तो उसने कहा मैं अपनी तपस्या के बल से इन कोयलों को हीरा बनाता हूँ, ये मनुष्य हमारे हीरो को बेच के ऐश करते हैं, आराम करते हो, पूरी मेरी तपस्या का बल चला जाता है। तो वो प्रकट होता है, इतने में यह माल लेने पहुँचता है और जिन्न प्रकट होता है तो वहाँ जितने मजदूर काम करते हैं उन सबको मार के खाने लगता है, उस सेठ को भी मार देता है। ये जुलाहा जान बचा के वहाँ से भागता है। अब भाग के लौट के आता है। इतने में यही घटना होती है कि एक फ़कीर बाबा वहाँ पहुँचता है उसके घर के। तो उसकी पत्नी थी, उसने कहा बेटा कुछ खाने मिलेगा। तो उसने कहा देख रहे बाबा कुछ होगा। तो वो आई, 2 रोटी उसने प्याज के साथ दे दी। कहले बेटा हमारे पास साधन नहीं है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तुम्हारे यहाँ कोई सुराही वगैरह मिलेगी जो हमें रास्ते में काम में आए। कहले हाँ हाँ एक सुराही मेरे पास रखी है। अब उसकी पत्नी को तो नहीं मालूम था कि उसमें उसने सोने की मोहरें रखी हुई। वो गई और उसने वही सुराही उठाई और उसके हाथ में दे दी। बाबा लेके चला गया। अब जब बाबा लेके गया, पहुँच गया, इतने में ये दौड़ते हुए आता है और आके कहता है, इन्होंने कहा दौड़ क्यों रहे, पत्नी ने पूछा। आज बड़ी घटना हो गई, एक जिन्न वहाँ से प्रकट हुआ, उसने उस सेठ खदान के सेठ को भी मार दिया, वहाँ मजदूरों को भी, और मैं जान बचा के भागा हूँ। कहले ईश्वर का धन्यवाद है, कम से कम 1000 सोने की मोहरें तो बची। तो पत्नी ने कहा कहाँ है। कहले मैंने कबाड़ में सुराही में रखी थी। तो पत्नी कहती है मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बाबा को दे दी। कि देखो कहाँ है। अब वो पीछे पीछे देखा, वहाँ कोई बाबा नहीं मिला। अब उसने कहा ये कहलाती है किस्मत। इतनी मेहनत करने के बाद बेचारा दुखी होकर अपने घर में बैठ गया। फिर किसी ने सांकल खटखटाई, इसने दरवाजे खोला तो वे दोनों सेठ फिर खड़े थे। उन सेठ जी ने कहा क्यों भाई, हम तुम्हें 4000 सोने की मोहरें दे चुके, तुम्हारी वही झोपड़ी है, वही रहन सहन है, वही कुछ नहीं बदला। कहले सेठ जी हमने आपसे कहा था
हम लोगों की कोई भाग्य नहीं होते, इसलिए तो हम मजदूर हैं। आप हमारे ऊपर गलत ही चांस ले रहे थे। हम आपकी मजदूरी करके अब 4000 सोने की मोहरें चुका देंगे, अब हमें पैसा नहीं चाहिए। तो अब कर्म वाला भाग्य कहता अब क्या किया जाए। तो जो बाजू में जो भाग्य वाला था जिन, उसने कहा अच्छा रुको। उसने एक पैसा निकाला तांबे का, कहला जुलाहे ये रखो, हम 6 महीने बाद आएंगे फिर देखते हैं। कहले चिंता मत करो, तुम हमें वापस कर देना। बस एक, उसने बस जो एक पैसा दिया तांबे का, और भी दोनों वापस चले गए। अब ये हंसने लगा कि मेरी किस्मत जब 4000 सोने की मोहरों से नहीं बची तो एक अन्नी से क्या बचेगी। तो इसने एक अन्नी को ऐसा उछाला तो वो जाके पीछे गिर गई। इतने में शाम का समय था, एक पड़ोस की महिला आती, उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी पत्नी कह रही थी तुम कहाँ पढ़ते रहते हो। पत्नी बड़बड़ा रही थी। तो दरवाज़ा खटखटाया, एक औरत आई, उसने क्या बात है बहन। तो कहले आपके यहाँ कुछ तेल मिल जाएगा, आज हमारे पास तेल नहीं है, और तेल के साथ जो है यदि 1 पैसे की व्यवस्था हो जाए तो हमारे पति क्या है जाल फट गया है, मछली का जाल जो हमें सिलना है, अब उसके लिए सुई लेनी पड़ेगी, मेरे पास पैसा नहीं है, हम कल आपको दिला देंगे। उन्होंने कहा अब 1 पैसा कहाँ है। वो तो गुस्से में थी पत्नी कि ऐसी हो गई है और किस्मत फूट गई है, और इस टाइप की चर्चाएँ कर रही थी। इतने वो कहता है बड़बड़ क्यों करती है यार, 1 पैसा कम से कम इस बेचारे का काम चले। तो उसने वह 1 पैसा उठाया और उसको दिया, ये रख लो बहन जी, आपका काम हो जाएगा। उसने कहा भाई साहब आपने हमारी मदद की है, कल जो पहली मछली फंसेगी इस जाल में वो हम आपको देंगे। उन्होंने कहा नहीं बहन जी मुझे नहीं चाहिए, आप नहीं कह ले, हमारा वादा है, हम आपको पहली मछली देंगे। वो गई पड़ोसन, उसने सुई खरीदी, जाल को बुना, तो उसके पति ने समुद्र में जाल डाला। तो जो अच्छाई होती है, जब हमारा समय अच्छा होना होता है, जिसको हम कहते हैं नेकी, अच्छाई, वह एक कोहिनूर हीरे के रूप में परिवर्तित हुई और आके समुद्र में गिरती है, और समुद्र में गिरने पे एक मछली उसको निगल जाती है। अब ये मछुआरा जाके जाल डालता है, जैसे ही जाल डालता है तो वही वाली मछली उसमें फंस जाती है, क्योंकि समय परिवर्तित हुआ, समय अच्छा है। और वो जाल खींच के लाती है मछली को, वादे के मुताबिक वो जाके इतनी बड़ी मछली ला के देती है कि भाईजान मैंने कहा था कि आपको देंगे, तो ये मछली हमने आपको दे दी। इसने कहा चलो 4000 सोने की मोहरों में टेंशन में खाना खाया है, आज कम से कम 1 मोहर में ये है कि आज भोजन अच्छे हमारे बच्चे खाएंगे। उन्होंने कहा बनाओ भैया मछली। तो उसकी पत्नी ने जैसे ही मछली को काटा तो उसमें से एक चमकदार रोशनी वाला पत्थर दिखाई दिया। तो उसने कहा सुनो सुनो सुनो, ये देखना ये क्या है। अरे क्या है ये, लगता कोई चमकीला पत्थर, ये निगल गई होगी मछली। जब उसने ये बात देखी तो उसके बच्चों को दे दिया, सो बच्चे अंधेरे में उसको खेलने लगे। इतने में जो पड़ोस में जो सराफी वाले रहते थे, उनके यहाँ तेल खत्म होता है, उन्होंने कहा जाओ पड़ोसन से ले आओ, कल उसको तेल दे देना, अंधेरा हो रहा है। तो उसकी पत्नी जाती है, कहले वो बहन वो हमें थोड़ा सा तेल दे दो, कल दे देंगे। कहले हाँ सेठानी जी हम दे रहे हैं। वो तेल लेने गई तो उसकी नज़र पड़ती है, जो उस सराफी वाले सोनी की जो पत्नी थी, कि बच्चे जो हैं खेल रहे हैं। उसने देखा ये तो कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा, और ये बच्चे ऐसे खेल रहे। उन्होंने कहा भाई साहब ये पत्थर आप हमें दे दें। कहले नहीं नहीं, वो आज मछली के पेट से मिला था, नहीं आप रहने दीजिए बहन जी, आप तो तेल ले जाइए, बच्चे खेल रहे हैं, इनका मनोरंजन हो रहा है। कहले नहीं मान जाओ आप, इसके लिए हम आपको 25,000 सोने की मोहरें देंगे। उसका दिमाग ठनक गया, 25,000 सोने की मोहरें। कहले हाँ हम इतना देंगे। कहले नहीं बहन जी इतने में तो नहीं दे पाएंगे, एक काम करते हैं हम 50,000 सोने की मोहरें देंगे। कहले नहीं बहन जी इतने में नहीं दे पाएंगे। उसने कहा 25 से डबल हो गए, मान ये कोई नायाब चीज़ है। तो उसने कहा हम इतना ही कर सकते हैं, बाकी हम इनको भेजते हैं। वो गई और अपने उसने पति से कहा कि भैया उसके यहाँ तो वो कोहिनूर हीरा है, वो होगा करोड़ों का, आप जाओ देखो। जब वो सेठ जी को लेके पहुंची तो सेठ जी ने देखा वास्तव में तो कोहिनूर है, करोड़ों अरबों की कीमत का था। उन्होंने कहा एक काम करो जुलाहे भाई, इसके हम 1 लाख सोने की मोहरें देते हैं, ये आप हमें दे दो। उसने कहा एक नहीं, एक बहुत कम है। उसने कहा यार एक होगा 25 से 50, 50 से एक, नहीं नहीं तो ठीक है हम तुम्हें 5 लाख सोने की, नहीं 5 लाख भी नहीं, बहुत कम है। कहले देख भैया मेरा मकान बेच के, दुकान बेच के टोटल मेरे पास 25 लाख सोने की मोहरें होती हैं, हम वो तुम्हें देने को तैयार, अब तुम ज़्यादा लालच मत करो। उसने कहा ठीक है ले लो। तो 25 लाख सोने की मोहरें उसको दी। फिर उसने अपना एक शानदार मकान बनाया, अपना बिजनेस बनाया, समय बदला उसका, भूखों को भंडारे 24 घंटे खोल दिए, रहने के लिए फ्री धर्मशालाएं चला दी। अब 6 महीने बाद वो 2 जिन फिर आए जो सेठ थे। आते ही साथ उन्होंने लोगों से पूछा क्यों भाई, एक फलाना जुलाहा रहता था जिसकी एक झोपड़ी थी,
तो लोग बाग कहते हैं अब आदर से नाम लीजिए, हमारे यहाँ का बहुत बड़ा सेठ है, इतना पुण्यात्मा आदमी है कि लोग बाग उसके राजा से बड़ा बराबरी का महल है उसका। तो वो करम वाला जिन कहते हैं मैंने कहा था ना, उसने मेरे 4000 सोने की मोहरें दबा रखी थी जो बाद में निकाली। तो भाग्य वाला जिन कहता है चलो चल के देखते हैं। दोनों जन पहुंचते हैं। उस समय वो भोजन करने बैठा था, उसको लगा कि वो फलाने सेठ आए हैं, तो वो दौड़ के गया, उसने स्वागत किया, उनको रोका और उनको अपनी पूरी कहानियाँ बताई कि हमारे साथ ऐसे ऐसे घटित हुई और ये घटना हमारे साथ घटित होने से हमारा समय ऐसे बदला। अब उसने सुबह कहना आप विश्राम करो, सुबह हम आपको घुमाएंगे। वो अपना महल घुमाने लगा। महल घुमाते हुए वो बगीचा घुमाने गया तो उसकी नज़र पड़ी कि एक व्यक्ति घोंसला लेके जा रहा है। तो उसने कहा ए इधर आओ। कहले जी मालिक। ये घोंसला क्यों? बेचारे उसके बच्चे रहते होंगे, कौन सा पक्षी है तुम? कहले बहुत पहले एक चील रहा करती थी, अब वो चील चली गई तो कचड़ा होता है, इसलिए हम फेंकने जा रहे थे। उसने इधर देखा ना, जैसे उसने देखा तो उसके घोंसले में वही पोटली मिली जो सबसे पहले चील लेके उड़ी थी। समय अच्छा आया। उसने कहा देखो आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, ये हैं वो। उसने खोल के दिखाए। इतने में नज़र पड़ी कि एक व्यक्ति वो सुराही लेके जा। अरे कहले ये धरा धरा, ये सुराही कहाँ लिए जा रहे हो? तो उसने कहा वो एक बाबा कल रात में आके रुके थे, अपने यहाँ सराय में विश्राम किया उनने कहा कि तुम्हारे सेठ से हम बहुत प्रसन्न, उन्हें अच्छा भोजन कराया और रुकने की व्यवस्था की है, उनको मेरी तरफ से ये गिफ्ट में दे देना। तो उसने जब सुराही को उल्टा किया तो उसमें से वो 1000 सोने की मोहरें। कहले सेठ जी ये आपकी 2000 मोहरें, क्योंकि इन भाग्य वाले भाई साहब ने जो दिया और हमारा समय बदल गया। तो ये जो कथा थी इसका आशय क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हम भाग्य के भरोसे बैठे रहें। भाग्य कर्म से बनता है। यदि इस कथा को अच्छे से सोचेंगे आप कि व्यक्ति कर्म करता भर चले तो एक समय आता है कि वो कर्म भाग्य में परिवर्तित होता है और उसके किए हुए कर्म जब अच्छाई में के रूप में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक कोहिनूर हीरा बनते हैं और एक गरीब जुलाहे की जब किस्मत बदल सकते हैं तो हम इंसानों की किस्मत क्यों से नहीं बदलेगी? सोचिएगा और सब तक इस चीज़ को पहुंचाइए जिससे कर्म और भाग्य के बीच में से हो जाए, क्योंकि यह कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म के बिना भाग्य अधूरा है और भाग्य के बिना कर्म अधूरा है। अगला प्रश्न है हमारा जो अगले सप्ताह तक आपको बताना है, और प्रश्न यह है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध कितनी उम्र में किया था? रामचंद्र जी ने जब रावण को मारा था उस समय रामचंद्र जी की उम्र क्या थी? इसको हम अगले सप्ताह जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। ये जो लहर इस समय आई है महामारी की, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और आप सब दुआ प्रार्थना करें कि इस महामारी का अब अंत हो जाए, आपके घर में सब स्वस्थ रहें, कोई भी इस बीमारी से पीड़ित ना हो। इसी दुआ को मांगते हुए, इसी प्रार्थना से भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे कन्हैया इन सब की घरों में रक्षा करें, इनके स्वास्थ्य को रखें, इनके परिवार को चलाएं, सबको धन धान्य दें। इसी आशा सहित जय श्री कृष्ण।